मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। मनोज उपाध्याय, नेता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ है। मनोज भाई का बहुत स्वागत। विवेक पांडे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अब से कुछ ही क्षणों में हमारे साथ होंगे। विवेक भाई का बहुत स्वागत है। अमित साहू, क्रिकेट एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ेंगे। अमित जी का बहुत स्वागत। डॉक्टर चंद्रांशु जी महाराज, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ अब से कुछ ही क्षणों में मौजूद होंगे। चंद्रांशु जी महाराज का बहुत स्वागत। मोहम्मद शोएब सिद्दीकी, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब भाई का बहुत इस्तकबाल, बहुत स्वागत। शोएब भाई, कैसे देखा जाए इसे? बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों पर जुल्म गारत हो रहा है, फिर वहां के खिलाड़ियों को क्यों लिया जाए टीम में? देखिए सर, ऐसा है, जो बांग्लादेश के हाल तो चल रहे हैं, जाहिर सी बात है उस पर हमारे मुल्क के वजीर आजम नजर रखे हुए हैं। देखिए वहां पे सर होता क्या है, देखिए क्रिकेटर को शाहरुख खान जो रखे हुए हैं वो हटा देंगे, ये मुझे उम्मीद है। और कल से इस पे तमाम डिबेटें चल रही हैं। उम्मीद है कि शाहरुख खान मन्नत पे बैठ के इसको देख चुके होंगे और वो पहली फुर्सत में हटा देंगे। लेकिन सर एक बारीकी बात बता चलूं सर, देखिए होता क्या, जब शेख हसीना को वहां पे जब मामला बिगड़ा, वहां पे उनका तख्ता पलट हुआ, तो मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने उनको यहाँ पे शरण दी। बहुत अच्छी बात है, जहां वो सेफ रही। लेकिन आप देखिए उसके बावजूद भी वहां जो दूसरी पार्टी थी खालिदा जिया की, जो उनके बेटे जो है वहां से इंग्लैंड से लौट के आए, वो सिर्फ उम्मीद से आए, अगर हिंदुस्तानी उम्मीद लगा के बैठा है कि अगर वो तक हुकूमत वहां पे पलटी और वो वजीर आजम बने तो हालात अच्छे होंगे। ऐसा नहीं है, सिर्फ वो हुकूमत लेने आए हैं। अगर उनकी पार्टी जीत के इक़्तिदार में आती है और वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो रुकेंगे, वरना इंग्लैंड वापस चले आएंगे। तो मेरी मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी से गुजारिश रहेगी कि बांग्लादेश से सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए और उनको दो टूक बात की जाए। क्योंकि मैंने हमेशा सर एक बात कही, आप भी देखते हैं कि मैंने हमेशा सच का ही सामना किया है, चाहे अदालत हो या जंग का मैदान। देखिए वहां बांग्लादेश में मामला ऐसा है कि वह दिन ब दिन लोग आपस में भी लड़ रहे हैं। ये होता क्या है सर कि देखोगे तो हर मोड़ पर मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे बांग्लादेश में कातिल न मिलेगा। तो वहां की हुकूमत को चाहिए, जो मेरे हिंदू भाई है, चाहे 2 लाख हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 1000 हो, उनकी सिक्योरिटी उनको मुहैया करानी चाहिए। लेकिन वो नहीं कराना चाह रहे हैं या कराना पाने में असमर्थ है। लेकिन मेरे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को चाहिए कि पहले फुर्सत में उनसे बात करें। शाहरुख खान तो बहुत छोटी चीज है सर। देखिए होता क्या है, अगर किसी को खत्म करना हो तो जिक्र मत करिए। शाहरुख खान वो पहली फुर्सत में हटा देंगे, और नहीं हटा देंगे तो उनको मालूम है कि KKR का हाल क्या होगा। यहाँ पर सर होता क्या है, देखिए कि वहां पे जैसे भी हिंदू भाई को मेरे एक पीट पीट के मार दिया, फिर एक जला के मार दिया, तो जहां पे रोटी सेकने वाले मंजरेआम पर आते हैं, रोटी सेकते हैं, उससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन जो बांग्लादेश मेरे ही मुल्क है, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो उसके टुकड़े पाकिस्तान में हुआ था, पाकिस्तान के बाद 71 में बांग्लादेश बना, तो वहां के हिंदू भाई भी मेरे भाई हैं, तो मुझे उनसे दर्द है। लेकिन मैं समझता हूँ इस तरह की सस्ती शोहरत पाने की, इस तरह के बयान से हम आपको सबको बचना चाहिए। सिर्फ जो 2-4 दिन डिबेटें चल रही है उस पर मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को सख्ती से फैसला लेना चाहिए। अरे भाई, वहां क्या चल रहा है शोएब भाई? वहां क्या चल रहा है, देश उसमें क्या संज्ञान लेगा वो अलग विषय है। विषय ये है कि इस खिलाड़ी को क्यों लिया गया। उन्होंने कहा कि ये देश का पैसा है, इस पैसे से आप बड़े बने हो, भारत के टैक्स से आप बड़े बनते हो, यहाँ के लोग जो अपनी जेब काट काट कर आपकी पिक्चरें देखने जाते हैं उससे आप बड़े बनते हो, फिर उन लोगों को क्यों दो ये पैसा? विरोध इस बात का है शोएब भाई। देखिए सुनील भाई, बिल्कुल सही बात है। पहले जो है मुल्क होता है, उसके बाद कोई चीज होती है। अगर शाहरुख खान ये कर रहे हैं कि वो नहीं हटा रहे हैं या उस पर देर से संज्ञान ले रहे हैं, तो मैं समझता हूं उनके ऊपर लीगल कार्रवाई होगी। और देखिए जाहिर सी बात है कि जिस मुल्क का लड़का यहाँ पे खेल रहा है रहमान, और उस मुल्क में मेरे चाहे हिंदू भाई चाहे मुसलमान भाई हो, उनको तकलीफ दी जा रही है, तो शाहरुख खान को पहली फुर्सत हटाना चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है वो इस मुल्क से आगे बढ़े हैं। एक छोटे से कलाकार दिल्ली के थे, आज अरबपति खरबपति हो गए हैं। जाहिर सी बात यहाँ पर अक्सरियत मेरे हिंदू भाइयों का 80% है। उन लोगों ने आपको सहयोग दिया, मुसलमान ने भी आपको सहयोग दिया। आज दुनिया के फेमस के एक्टर है, तो आपको पहली फुर्सत में बयान देना चाहिए। सुनिए भाई, मुझे हैरत ये हो रही, शाहरुख खान ऐसा नहीं है कि उनको खबर नहीं होगी, पल पल की खबर होगी। लेकिन मुझे अफसोस ये शाहरुख खान पर है कि अब तक वो 2-4 दिन से बात चल रही है इस मामले पर, रहमान मामले पे, जबकि बांग्लादेश बहुत पहले चल रही, लेकिन शाहरुख खान ने अब तक कोई बयान नहीं दिया। ये मुझे हैरत की बात है। तो मेरी गुजारिश शाहरुख खान से भी रहेगी कि आप इस तरह की बेवकूफी ना करें, फौरन मंजरेआम पर आकर डिबेट और फाइट दें, और पहली फुर्सत में उसको निकालने की बात है, वरना आपकी वजह से आम मुसलमान, आम हिंदुस्तानी परेशान होता है। तो मैं मुल्क के साथ हूँ, मुल्क का जो संविधान वो कहेगा, मैं हिंदू भाइयों के साथ हूँ, हमेशा रहूंगा। ठीक है शोएब भाई, एक महाराज जी की टिप्पणी आ जाए, फिर बाकी लोगों के पास